हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जैन नेगी मैथमेटिक्स में। उत्तराखंड एलटी गणित की दोस्तों फाइनली आंसर की जारी कर दी गई है। यूके ट्रिपल से दोस्तों एक नई अपडेट आ चुकी है, ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। काफ़ी समय से बच्चे वेट कर रहे थे उत्तराखंड एलटी गणित की ऑफिशियल आंसर की का, तो फाइनली दोस्तों जारी कर दी गई है। और हमने दोस्तों आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर आंसर की दोस्तों जारी करवा दी थी, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, वही दोस्तों आपकी आंसर की निकली है। और हमने ऑलरेडी दोस्तों आपको जो टेलीग्राम चैनल था वहाँ पर दोस्तों आपको प्रोवाइड करवा दी थी। अब दोस्तों हम जल्दी ही अब इसका सर्वे करेंगे, उत्तराखंड एलटी गणित में कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो पहले आपने दोस्तों मिलान तो कर ही लिया होगा, बस दोस्तों जो हमारी जो फर्स्ट पेपर की जो आंसर की है उसमें दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस हैं। वहाँ पर कुछ जो सवाल हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी दोस्तों वो काफ़ी डिस्प्यूट वाले सवाल थे, तो उसमें चेंजेस हो सकते थे, तो वही शंका थी वहाँ पर। लेकिन ये वाले जो सवाल है दोस्तों आपके एग्जैक्ट हैं, इसको एक बार जरा सा देख लेते हैं। बात करेंगे दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी की दोस्तों एक विज्ञप्ति जारी की गई है 24 अगस्त 2024 की। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों इन्होंने उत्तर कुंजिका दोस्तों फिलहाल जारी कर दी है। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या है तो अभी फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, प्रत्यावेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपत्ति प्रत्यावेदन आपके स्वीकार किए जाएंगे 28 अगस्त 2024 से। तो फिलहाल अभी आपको करना क्या है, ध्यानपूर्वक अभी जो आंसर किया उसको स्टडी करना है। जो भी इससे रिलेटेड साक्ष्य हैं या जो भी आपके पास प्रूफ है उनको आपने देख लेना है। जैसे मान लेते हैं अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया लेकिन आपने कहीं वो पढ़ा कि भैया वो आपका गलत आ रहा है, वहाँ पर आपको आंसर की गलत दिखाई जा रही है, तो आपने कुछ नहीं करना, उस बुक से संबंधित जो भी, लेकिन ध्यान रखना है कि जो बुक होनी चाहिए वो थोड़ा ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक है। उसका ISBN नंबर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। एंड देन उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिक रूप से अगर आपको प्रत्यावेदन लगेगा कि भैया गलत दिया हुआ आंसर है, तो फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं, प्रत्यावेदन दोस्तों यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अगर फिर इसके बाद फिर प्रत्यावेदनों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा 2 सितंबर 2024, तो फिलहाल ऐसा है कि आंसर की तो 24 अगस्त को अभी आयोग ने अपलोड कर दिया। उसके बाद आपको 4 दिन का समय दिया गया है कि आप आराम से इसको देखिए, सोचिए, समझिए। जहां पर आपको लगता है कि भाई ये इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए और मैंने बुक में, ऑथेंटिक बुक में ये पढ़ा है, तो उसके विथ प्रूफ आप क्या करिए, उसको प्रत्यावेदन लगा दीजिए, ठीक है। तो हमारी दोस्तों जो आंसर की है हमने आपको प्रोवाइड करवाई थी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे, ऑलरेडी दोस्तों हमने प्रोवाइड करवाई थी उत्तराखंड एलटी गणित की, तो वही आपकी आंसर की है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। हाँ, जो हमने फर्स्ट पेपर की आंसर की करवाई थी, क्योंकि उसमें कुछ प्रश्न थे जिसमें ऑलरेडी डिस्प्यूट था और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके प्रश्न हो सकता है कि चेंज हो जाएं, तो वहां पर दोस्तों आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बाकी जो उत्तराखंड एलटी गणित के आंसर की है वो सेम टू सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो दोस्तों हमने ये आंसर की थी जो कि हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी थी। यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन से आंसर और ये सब आपको दोस्तों प्रोवाइड करवाए थे। तो आप एक बार काम करिएगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप एक काम करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर से आप इस आंसर की को अपलोड कर सकते हैं। देखिए हमने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, हमने वो लाइव क्लास ली थी और लाइव क्लास में कुछ जो प्रश्न थे उनके जो आंसर थे वहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई थी, उस पर भी हमने सुधार करके फिर दोबारा से हमने इसकी आंसर की जारी करी थी, ठीक है। और हमने जो क्लास की हमारी जो लास्ट टाइम जो इसमें हमने सॉल्यूशन की डाली थी उसमें मैंने नीचे पर भी आपको पिन आउट करके बता देते भाई किन किन क्वेश्चनों में थोड़ा सा गलती होगी, उसको आप करेक्ट कर लेंगे, तो वो जो करेक्शन है बिल्कुल सही बैठे। तो आपकी ये पूरी आपकी जो आंसर की है वो दोस्तों हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, सारे के सारे आंसर वही है जो कि हमारे द्वारा दिए गए थे और वही उसके आंसर आपके फिलहाल निकल के आए हैं। इसमें अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट है या कुछ है तो आप प्रत्यावेदन दोस्तों लगा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में दोस्तों हमने जो आंसर की जारी करी थी उसमें आपके कुछ प्रश्न हैं जहां पर आयोग के द्वारा दोस्तों थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। हालांकि उसमें भी कुछ प्रश्नों में दोस्तों अभी भी मैंने पहले बता रहा हूँ कि उसमें डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट के कारण दोस्तों क्या हो सकता है, प्रश्न हो सकता है कि वो डिलीट हो जाए या फिर उनमें बोनस मिले। तो यहाँ पर भी अगर कोई आपका डिस्प्यूट लगता है, कोई चीज़ लगती है तो आप उसको भी डिलीट कर सकते हैं, कोई भी इसमें समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये जो आंसर की है दोस्तों आपकी वो कहाँ पर अवेलेबल है, ये आपकी टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों अवेलेबल, इसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक बार थोड़ा सा जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में जहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूट आया है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रश्न में दोस्तों डिस्प्यूट हो सकता है, तो इसका जो आयोग के द्वारा आंसर है वो डायरेक्ट रिटर्न दोस्तों यहाँ पर दिया गया, तो इसमें दोस्तों चेंजेस है। बाकी जो जो हमने बताया था वो वही है। बाकी इसमें अब एक बार जरा से चेक कर लेते हैं कि क्या क्या जो प्रश्न है जो हमारे द्वारा बताए गए थे और उसमें आयोग का जो आंसर की है वो अलग है, वो एक बार जरा सा देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसमें मैं आगे बढ़ते चले जाऊंगा। बाकी देखिए आपने हमारा क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस चैनल तो आप देखते होंगे, उसमें आपने आंसर की देखी होगी, नहीं देखी है तो आज देख लो। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस भी हमारा एक और चैनल है जो कि हमारा प्राइमर, जो आप कह सकते हैं बिल्कुल प्राइमरी चैनल है, प्रीमियर चैनल है, तो आप उसको एक बार जरूर देख सकते हैं। तो वहीं हम सारी चीज़ें करते रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, ठीक है ना। तो इसमें जो कुछ प्रश्न हैं जिसके
प्रश्न के जो आंसर है वो थोड़ा सा अलग निकले, जैसे कि ये वाला भी था, तो ये वाले पे भी डिस्प्यूट था पहले से। ये प्रश्न मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि इनमें डिस्प्यूट रहेगा, इसका आंसर कुछ भी निकल सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि क्या सोच है, किस तरह से इन्होंने प्रश्नों को डिजाइन किया, किस बुक्स किसकी लाइन इन्होंने उठाई है। तो इसका इन्होंने सी वाला ऑप्शन दिया, संस्थागत व्यवहार परिवर्तन। तो हालांकि इसमें भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, इसमें प्रत्यावेदन लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल आपके 100% करेक्ट हो। ठीक है, बाकी जो आपको बताए गए थे, एक और प्रश्न है जो एक बार जरा सा चेक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर CIT के विशिष्ट उद्देश्य, यहाँ पर दोस्तों इसका हमारे द्वारा इसका जो आंसर था, इसका B और C दिया है, मतलब बेसिकली इन्होंने इसका आंसर दिया है B वाला, हमारे द्वारा C दिया गया था। तो इसको भी एक बार जरा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट में दोस्तों इनके स्पेसिफिक उद्देश्य हैं, वहाँ से भी आप डेटा उठा के इसको चेक कर सकते हैं। तो एक बार जरा से इसको चेक करना पड़ेगा। एक ये प्रश्न था दोस्तों 26वां, यहाँ पर दोस्तों हमने बताया था कि इसका जो आंसर था वो हमने C दिया था, लेकिन इसका आंसर आयोग के द्वारा A दिया गया है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर फिर मैं बता रहा हूँ डिस्प्यूट वाला प्रश्न है, क्योंकि ये यहाँ पर इसका कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान को ग्रामीण क्षेत्रों की शैक्षिक समस्याओं का पता लगाने का मुख्य कार्य सौंपा गया। तो ये इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। बाकी सभी जितने भी आपके आंसर है वो एज इट इज़ हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। चाहे आप बात करें GK की, GS की, रीजनिंग की, तो सेम टू सेम आपके आंसर है। ये 3-4 प्रश्न मैंने पहले बोला था पेडागोजी के, यहाँ पर दिक्कत कर सकते हैं, यही इसके आंसर रहेंगे। ठीक है, तो एक बार जरा से उसको चेक कर लीजिएगा, और अब अपना जो स्कोर है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।